हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो और जीतो। मैं हूँ पूजा। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो गए। आज हम क्लास के मैथ के चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स की वीडियो 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने नंबर पैटर्न के ही कुछ क्वेश्चंस करे थे, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि जो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी एक सीरीज़ आपको दी जाती है, जिसको आपको ध्यान से देखना होता है कि इस सीरीज़ में क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। पैटर्न का मतलब होता है उसमें 2 नंबर जोड़े जा रहे हैं, 1 नंबर, 3, 4, 6, मतलब क्या नंबर इसमें ऐड किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो 2 नंबर है, 2 के बाद 4 आया, इसका मतलब 2 में 2 ऐड किया, 2 में जब 2 ऐड किया 4 आया, 4 में जब 2 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में जब 2 ऐड किया तो 10। ऐसे ही अगला नंबर आपका जो क्या आएगा, 10 में जब 2 ऐड करोगे तो आएगा क्या आपका 12। ये आपका पैटर्न नंबर पैटर्न हुआ। ठीक है, नंबर पैटर्न में आप इसके दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो मैंने लिया 5। ठीक है, 5, 5 के बाद 8, 11, फिर 14। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, 5 में जब 3 ऐड किया तो 8 आया, 8 में 3 ऐड किया तो 11, 11 में 3 ऐड किया तो 14, 14 में ऐसे ही 3 ऐड करेंगे तो आगे क्या 17। मतलब नंबर पैटर्न में आपको उसका सीरीज को चेक करना पड़ता है कि वो किस रूल को फॉलो करे। एक निश्चित नियम फॉलो जो होता है ना, उसे ही आप पैटर्न में डालोगे, वो आपका पैटर्न होता है निश्चित रूल में जो आप फॉलो करते हो। ठीक है, पैटर्न का भी एक तरीके का पैटर्न इन मैथमेटिक्स जो आपका नाम आया है इसमें चैप्टर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैटर्न जो होता है वो कभी भी सिंगल नहीं होता है, नंबर पैटर्न नहीं होता है। नंबर पैटर्न नहीं होता है, मतलब इसमें कई तरह के पैटर्न होते हैं, जिसमें मैंने आपको नंबर पैटर्न समझाया। दूसरा आपका आता है शेप पैटर्न। शेप पैटर्न का मतलब क्या हुआ, देखो पहले सर्कल है, फिर ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, और अब क्या आएगा ट्रायंगल। ऐसे ही आपको शेप्स को ध्यान से देखना पड़ता है। उसको ध्यान से देखने के बाद उसको नेक्स्ट क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट पैटर्न होता है। ऑब्जेक्ट पैटर्न में क्या दिखाया है आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने एप्पल बनाया है, अपने तरीके से बनाया है, छोटा सा, समझ में आया। एप्पल है, फिर मैंगो, फिर एप्पल, फिर मैंगो, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्पल। शेप्स पैटर्न ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं का पैटर्न जैसे होता है। ऐसे ही आपका चौथे पैटर्न में आप देख सकते हो, चौथे में क्या है लेटर पैटर्न। लेटर को आप पहचानो कि किस तरह कौन सा लेटर आएगा, जैसे ए बी ए। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे बी। ठीक है, आगे ये लेटर पैटर्न में लेटर की पहचान करते हैं। ग्रोविंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ, ग्रोविंग मतलब ग्रो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पहले तो 1 था स्टार, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे वो ग्रो कर रहा है। ग्रो मतलब आगे की तरफ जा रहा है। पैटर्न कई तरह के होते हैं, ये मैंने आपको जो है यहाँ पे मैंने आपको 5 तरीके के पैटर्न आपको समझाए हैं। मतलब पैटर्न को आपको बस सीरीज को ध्यान देखना पड़ता है कि वो चीज़ किस नियम को फॉलो कर रही है, और उसी नियम को फॉलो करके ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 स्टार बना देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और रीजनिंग टाइप में आपको यही चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। जब कभी आप कंपटीशन में बैठोगे और आप क्वेश्चंस को देखोगे ना वहाँ पे ध्यान से, तो आपको रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आने वाली चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब ये जो पैटर्न वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ना इसी में ही एक होमवर्क देती हूँ। आपको ना मुझे पैटर्न नेम बताना है कि वो पैटर्न है किस चीज़ का, पैटर्न नेम। ठीक है, ये मेरा होमवर्क है, आप इसमें होमवर्क को देखना। होमवर्क में आप मुझे बताना कि ये पैटर्न क्या है, पैटर्न नेम बताओगे आप मुझे।
पेन मेरा ठीक से नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज़ करती हूँ, है ना। पैटर्न नेम बताना है आपको। लगता है मेरे को मार्कर यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप मुझे बताओगे, है ना। यहाँ पे मैं क्या बनाऊँ, स्क्वायर ले लेती हूँ, एक स्क्वायर, ठीक है। फिर स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल ना लेके ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ आप, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे करके फिर आप मुझे यहाँ बताना यहाँ पे क्या आएगा। आंसर में कमेंट में लिखना, मैं आपके आंसर को चेक कर लूँगी, ठीक है। फिर चेक करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।